So guys, in this video I will tell you how you can pass your first funded account and how you can get your first payout. This is a full guide A to Z, जो जो आपको जानना है वो सब मैं बताऊंगा। क्या रिस्क रहना चाहिए, क्या चीज़ कैसे काम होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी। तो देखो, सबसे पहले आता है आपका रिस्क जो आप रखोगे। तो इफ़ आई टेक अ पेन हेयर, तो भाई सबसे पहला चीज़ आता है रिस्क। ठीक है, अरे हटा, इसको हटा। सबसे पहला चीज़ वो नहीं है, मतलब वो तो फंडेड अकाउंट लेने के बाद सबसे पहला स्टेप आता है कि आप एक अकाउंट चुनो जो मतलब लेजिट है। ठीक है, अब कुछ लेजिट प्रोफर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला रहेगा फंडिंग पिप्स। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं ब्लूबेरी फंडेड। ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं फंडर प्रो, ये भी ट्रस्टेड है। चौथा हम बोल सकते हैं, मतलब मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इस नंबर पे आता है उस नंबर पे आता है, मतलब मुझे जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है मैं वो सब बता रहा हूँ। मैं चारों को भाई एक समान मान रहा हूँ। ठीक है, चारों बढ़िया है, रूल्स फॉलो करोगे चारों में पे आउट्स आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, और फोर्थ पे द 5% रहेगा। फिफ्थ भी मैं बता देता हूँ, जो कि मेवेन हो सकता है, मतलब अफोर्डेबल रेट्स में आपको उस पर अकाउंट्स मिलते हैं। थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा रहता है, बट जो प्राइस में आपको वो मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लेजिट प्रोफर्म है, पे आउट्स भी आपको जल्दी मिलता है। तो एक मेवेन भी है। तो इनमें से किसी एक में आपको अकाउंट ले लेना है। अब इनमें से किसी एक में आपने अगर अकाउंट ले लिया है तो आपको मान के चलो मैंने फंडिंग पिप्स को चुना। ठीक है, फंडिंग पिप्स पे मैंने एक अकाउंट ले लिया। तो अब फंडिंग पिप्स का भाई रूल्स क्या है हमें उसे जानना है। ठीक है, तो फंडिंग पिप्स का रूल हमें जानना है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसमें 2 स्टेप फंडिंग पिप्स का, देखो एक प्लस है, एक्स है, बहुत है। तो मैं इन जनरल फंडिंग पिप्स का, मतलब जो नॉर्मल फंडिंग पिप्स का मॉडल है, 2 स्टेप के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 स्टेप में भाई रूल्स क्या है ना, तो हम इसमें रूल्स जानेंगे। तो 2 स्टेप में क्या क्या रूल्स हैं, तो भाई देखो, रूल नंबर 1, एक तो आप लोगों को पता है मैक्स ड्रॉडाउन, डीडी मतलब ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो हमें 10% का देखने को मिलता है। आप मैक्सिमम 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और डेली ड्रॉडाउन जो है वो हमें देखने को मिलता है 5% का। ठीक है, आप डेली 5% से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। तो ये 2 बेसिक रूल हो गए जो हर किसी को पता है। तीसरा रूल होता है न्यूज़ का रूल। ठीक है, अब न्यूज़ का रूल क्या है? न्यूज़ का रूल का मतलब कि जैसे आपने कोई भी, जैसे मान के चलो 7 PM को न्यूज़ है। ठीक है, तो आपको जो ट्रेड है वो 10 मिनट का विंडो में नहीं लगाना। वो 10 मिनट का विंडो कैसे डिवाइड होगा, देखो, आपको 6:55 PM से लेकर 7:05 तक PM तक आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये है बेसिक। आपको 7 बजे अगर न्यूज़ है तो 7:55 से लेके 7:05 तक आप लोगों को कोई ट्रेड्स प्लेस नहीं करना है। जब ये टाइम विंडो ख़त्म हो जाए तब आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और तीसरा रूल है कि ये रूल बहुत सारे प्रोफर्म्स में है। तो तीसरा रूल है 2 मिनट ट्रेड होल्डिंग रूल, या जो भी बोलो। मतलब बेसिक इसमें क्या है कि आपको 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज नहीं करना है। मान के चलो अगर मैं 12 बजे एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भाई
12:02 के बाद ट्रेड प्लेस करना। अब ये हो सकता है 12:02 मतलब 12:02 हुआ तो 2 मिनट के बाद 2:10 पे मैंने 10 सेकंड पे मैंने ट्रेड क्लोज किया, या फिर चलो ये 5 सेकंड भी हो गया है ना, 05। तो 12 बजा है, 12:02 5 सेकंड पे मैंने ट्रेड क्लोज किया, मतलब आपको 2 मिनट मिनिमम ट्रेड को होल्ड करना है। तो ये एक रूल हो गया। तो कोई भी भाई ट्रेड, जो भी ट्रेड है, जो हमारा प्रॉफर्म रहेगा, उस सब का रूल अलग अलग हमें देखने को मिलता है और हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। और ये रूल्स को हमें कहीं नोट डाउन कर लेना है ताकि हम कहीं भूल नहीं जाए ये सब रूल्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अकाउंट पास भी कर लिया और कोई भी रूल वॉयलेट हो जाता है तो भाई इससे ख़राब कुछ नहीं लगेगा कि मैंने भाई सब कुछ किया, अकाउंट भी पास हो गया, बट रूल के चलते अकाउंट ही हाथ से निकल गया। तो ये सब तो नॉर्मल फंडेड चैलेंज वाले रूल्स हैं जो फंडिंग पिप्स में आपको देखने को मिलेंगे। और एक रूल है जो हमें सिर्फ और सिर्फ मास्टर अकाउंट में देखने को मिलेगा, मास्टर अकाउंट्स में देखने को मिलता है। मतलब जब आप फंडेड हो जाते हो तो जो लाइव अकाउंट मिलता है, मतलब जो अकाउंट मिलता है वो मास्टर अकाउंट होता है। तो इसमें क्या रहता है, आपको जो रूल है, इसमें सारे रूल्स जो मैंने ऊपर बताए ये सारे रूल्स इसमें एप्लीकेबल हैं। बस एक एक्स्ट्रा रूल है कि आप एक ट्रेड पे 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, मैक्स रिस्क पर ट्रेड रूल, ठीक है। तो आप मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रूल जो है फंडिंग पिप्स का मास्टर अकाउंट में वो 3% का है। आप 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते एक ट्रेड में मास्टर अकाउंट में, ठीक है। ये एक आपका ये है रूल जो मास्टर अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है। तो इन शॉर्ट ये सारे हमारे रूल्स हैं, ठीक है। और इन रूल्स को अब हमें, अगर हम एक सेकंड के लिए थोड़ा सा अगर हम साइड हो जाएं तो हाँ, तो ये हो गया रूल के बारे में। तो अब हम मान के चलते हैं कि भाई आपने अपना पहला फंडेड अकाउंट ख़रीद लिया है, आपने अपना पहला अकाउंट ले लिया है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि अकाउंट लेने के बाद क्या करना है। तो अकाउंट लेने के बाद सिंपल हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है, सबसे पहला चीज़ होगा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अब फंडेड हो या फिर मैं फंडेड का ही बताऊंगा, पहले आप अगर चैलेंज फेज में हो तब मैं बताता हूँ। देखो, दो तरह के आप रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो। पहला रिस्क होता है कि एक होता है एग्रेसिव, आप 2% पर ट्रेड भी रिस्क कर सकते हो, और एक होता है कंजर्वेटिव, ठीक है, जहाँ पे आप 1% रिस्क कर सकते हो। तो ये दो तरह के रिस्क मैनेजमेंट है। आपको 1% रिस्क करना है पर ट्रेड या फिर 2% रिस्क करना है पर ट्रेड। और ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रैटेजी का डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। जहाँ तक मैं बताऊँ तो मैं भाई मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा जो अब मैं रिस्क कर रहा हूँ वो है 1% सीधा कांस्टेंट रिस्क है। ये 1% कांस्टेंट रिस्क है। मैं एक ट्रेड या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी हारूंगा तो मैं 1% ही रिस्क करूँगा। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर, ठीक है। आपको चुन लेना है कि आपको क्या रिस्क करना है। और रिस्क तो हो गया, अब रिस्क के साथ साथ हमें देखना है कि हमारा स्ट्रैटेजी। तो आपको कोई एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेना है, एक स्ट्रैटेजी आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अब आप एक बार में 5 स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी का अलग अपना विन रेट होता है, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। आपको अपना स्ट्रैटेजी चुन लेना है और आपको एक चीज़ डेटा बस
आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी का, अब आप यूट्यूब में भी देख रहे हो तो यूट्यूब में जो मेंटोर है अगर वो बता रहा है कोई कि ये स्ट्रैटेजी का ये विन रेट है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। खुद का अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप बैक टेस्ट जो अगर करते होगे तो उसमें जो आपको मिलेगा आपको वो कंसिडर कर लेना है। तो अब ये स्ट्रैटेजी में अब मैं बता रहा हूँ अपना। तो मेरा भाई 50% विन रेट, ठीक है। 50 अगर देखो अच्छा मार्केट हुआ तो 50%, ऐसे मैं 40% ले लेता हूँ। 40% विन रेट है मेरा, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:3, सिंपल। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी का बेसिक डेटा, जिसके हिसाब से आपको अपना रिस्क को डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ। अगर मैं 1% रिस्क करता हूँ कॉन्स्टेंटली, तो भाई मुझे अगर 1% में रिस्क करूँगा तो मुझे 3% गेन होगा, ठीक है। तो भाई अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो और 3% आपको मिल रहा है तो भाई बहुत ही सही है, आपको कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आपका रिस्क है 1%, आपको मिल रहा है 3%, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट ही होगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो, आप आईसीटी करते हो या फिर जो भी ट्रेड करते हो, ये आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, जो सबको फॉलो करना है। तो सबसे पहला रूल होगा इसमें, सबसे पहला रूल होगा वो होगा हमें, एक सेकंड, सबसे पहला रूल है हमारा कि हमें कुछ भी हो जाए रिस्क को कांस्टेंट रखना है, रिस्क को कांस्टेंट रखना है। अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आपको 1% ही रिस्क करना है हर एक ट्रेड में। आपको 1% रिस्क करना है हर एक ट्रेड में, ठीक है। और अगर आप वैसे आपके ऊपर है कि आप 1% रिस्क करना चाहते हो या फिर जो भी रिस्क करना चाहते हो, बस मैं एक बेसिक आपको रूल्स बता दे रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है। रिस्क को कांस्टेंट रखना है, ताकि लॉस हो गया 1%, फिर मैंने रिस्क, फिर एक लॉस हो गया 1%, तो मैंने रिस्क घटा दिया। अब जब जीतने का समय आया तो भाई 0.25 मैंने लगाया और फिर भाई लॉस भी रिकवर नहीं हुआ, जबकि मुझे 1:3 आरआर मिला। तो रिस्क अगर आप 1% कर रहे हो, बहुत ही कंफर्टेबल जगह है 1% रिस्क करना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। आप 2 ट्रेड भी हार जाओगे तो एक और ट्रेड लोगे तो आपका अगर 1:2, देखो भाई 1:2 मिनिमम रहना चाहिए, तो आपका जो लॉस है वो भी रिकवर हो जा रहा है। 1:3 है तो आप प्रॉफिट में भी आ जा रहे हो। तो रिस्क को कांस्टेंट रखना है। फिर ट्रेड आपको देखना है, ट्रेड लिमिट, ठीक है। अब ये हो सकता है पर डे, आप 1 से 2 ट्रेड पर डे ले रहे हो, 1 to 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप 1 से 2 ट्रेड पर वीक ले रहे हो, ठीक है। जैसा कि मेरा है, मैं पर डे नहीं, मैं वीक में 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ। और भाई 1 से 2 ट्रेड आप अगर दिन में ले रहे हो तो देखो, मैं तो बोलूँगा एक ही ट्रेड दिन में लो। 1 से 2 ट्रेड भी लिया जा सकता है, बट भाई उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा लेना चाहिए आपको रिस्क, मतलब उतना ज़्यादा ट्रेड, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं 1 से 2 ट्रेड ही लेता हूँ वीक में, और 1% रिस्क करूँगा। 1:3 तो भाई हो सकता है मैं 3% बना सकता हूँ, या फिर 2% बना सकता हूँ, या फिर हो सकता है 6% बना सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। बट अगर मेरा लाइव अकाउंट में क्या सिस्टम है, मैं अगर 1% रिस्क कर रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट हो गया $300, तो फिर मैं रुक जाता हूँ, मैं वीक में दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ तक कि मैं अगले वीक भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, मुझे वो जो $300 है वो चाहिए पहले, फिर हम ट्रेड लेना चालू करेंगे। तो ये मेरा एक बेसिक रूल है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। और इसी बीच अगर मेरे पास दूसरा अकाउंट है तो मैं नेक्स्ट वीक उस पर ट्रेड ले लूँगा, या फिर सेम वीक अगर कोई और ट्रेड मिला तो मैं उस पर ले लूँगा, ये सिंपल।
तो ट्रेड लिमिट 1 से 2 ट्रेड या फिर जो भी है, ठीक है। तो हमारा रिस्क कांस्टेंट रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पार्ट हमारा हो गया। हमें सिर्फ एक ही मतलब एक ही ट्रेड लेना है दिन में, और वीक में 1 से 2 लेना है, ठीक है। बेसिक मेरा मानो तो दिन में 1 या वीक में 1 से 2। रिस्क 1% ऑन एवरी ट्रेड, ठीक है। कांस्टेंट रिस्क रहना चाहिए। अब इसके बाद आता है डिसिप्लिन, ठीक है भाई। अगर आप ऑफ द चार्ट्स डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ऑन द चार्ट्स भी डिसिप्लिन नहीं रहोगे। तो बिल्ड ए डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। आपको एक डिसिप्लिन से चलने वाला लाइफ मेंटेन करना है। आप डिसिप्लिन से चलोगे कि इतना टाइम में जिम जाना है तो जिम जाना ही है, और जो भी चीज़ है, मुझे डेली 10 पेज पढ़ना है कोई भी बुक का तो वो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे 20 मिनट मेडिटेशन करना है तो वो मैं बिना चूके कर रहा हूँ। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो मुझे डाइटिंग करना है। तो भाई आप चाहे कहीं भी चल जाओ, आप वो डाइट फॉलो कर रहे हो, आप अनहेल्दी नहीं खा रहे हो, तो उससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जियोगे तो चार्ट्स पे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो तो फिर आपको चार्ट्स में आप खुद डिसिप्लिन्ड रहोगे। मतलब ये मेन चीज़ है। अगर आप ऑफ द चार्ट डिसिप्लिन रहोगे तो ऑन द चार्ट्स भी आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड रहोगे। अब 4th चीज़ है कि भाई आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आपको अपना एक्सपेक्टेशंस जो है रियलिस्टिक रखना है। भाई मैंने अकाउंट लिया, 1 महीना में पूरा अकाउंट पास, और वही 1 महीना में पेमेंट भी आ गया, मतलब पे आउट आ गया। अगर आप इतना रश करोगे तो नहीं वैसे चलेगा। आपको असली एक्सपेक्टेशन रखना है। मैं बताता हूँ, आपने कोई अकाउंट लिया, आप ये सोच सकते हो कि भाई 2 महीना में मैं अकाउंट पास कर लूँगा और कुछ प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये एक बेसिक हो गया, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप ये अगर सोच के चल रहे हो तो अकाउंट आप पास कर लो। अब 5वां चीज़ है पांचवा चीज़ है हमारा डोंट रश। भाई जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं ले लेना है। हमेशा देख के लेना है, अच्छे से एनालिसिस करके लेना है, सब कुछ बढ़िया से करके लेना है। और मतलब इतना आराम से, इतना धीरे, आपको इतना अच्छा से कामली डिसीजन आपको लेना है कि आप अपना डिसीजन को रिग्रेट नहीं करो, या फिर 2 बार सोचो नहीं। आपने जो डिसाइड किया उसके बारे में 2 बार सोचो नहीं। तो अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो भाई मैंने यहाँ ट्रेड लगा दिया, अब का अरे ये तो डाउन जा रहा है, बट मैंने तो बाई कर लिया, अब क्या होगा। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। आपको एक डायरी और एक पेन लेके हमेशा अपने कंप्यूटर के पास बैठना है, और जो भी आप सोच रहे हो पर्टिकुलर सेटअप के बारे में, आपको वो नोट डाउन करना है। फिर देखना है कि हाँ भाई नोट डाउन मैं कर रहा हूँ, क्या ये सेंस बनाता है, क्या यहाँ पे ये ट्रेड लेना सेंस बनाता है। अगर बना रहा है सब कुछ तो आपको ट्रेड लेना है, बट प्रोसेस को जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से, ठीक है भाई, धीरे धीरे लेके चलना है। 6th में होगा हमारा कि हमें सिर्फ A+ सेटअप्स लेना है। ट्रेड ओनली A+ सेटअप्स, A+ सेटअप्स, हमें सिर्फ A+ सेटअप्स ट्रेड करना है। अब भाई सपोर्ट का ब्रेक हुआ और उधर मार्केट ने गया, रीटेस्ट किया, मैंने एंटर कर लिया। बट अब एंटर करने के बाद मैं सोच रहा हूँ अरे यार कहीं मैं थोड़ा वेट कर लेता यार, तो मतलब एक एंट्री सिग्नल नहीं मिला यार, और पता नहीं अब क्या होगा, ये ट्रेड जाएगा डायरेक्शन में कि नहीं जाएगा, पता नहीं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप A+ सेटअप्स लो। A+ का मतलब जो भी आपका स्ट्रैटेजी का चेकलिस्ट है सब टिक टिक टिक, है ना, सारे चीज़ पे टिक लगना चाहिए, हर एक चीज़ पे, उसे हम बोलेंगे A+ सेटअप, ठीक है। सपोर्ट का ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, एंट्री सिग्नल भी मिल गया, जो लास्ट चीज़ हमें चाहिए एंट्री करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल जो लास्ट चीज़ हमें चाहिए एंट्री करने के लिए, और हमने एंट्री ले लिया, तो वैसा हमें
ट्रेड लेना है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो इसमें हमने बात कर लिया कि कौन से प्रॉफर्म्स हमें चुनने हैं और उनके रूल्स हमें पता कर लेना है, उन्हें लिख लेना है साइड में। उसके बाद कुछ बेसिक रूल्स जैसे कि रिस्क हमें 1% करना है, ठीक है। अगर हम डेली ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो एक या मैक्सिमम 2 ट्रेड हमें लेना है। हमें ऑफ द चार्ट्स एक हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कोई भी हाल में डाइट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी हाल में जिम नहीं मिस होना चाहिए एक भी दिन। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने अकाउंट लिया, 5 दिन में फेज़ 1 पास, 2 सप्ताह में फेज़ 2 पास, तीसरा सप्ताह पे आउट आ रहा है। नहीं, आपको अपने आप को इनफ टाइम देना है ताकि अगर बीच में एक आध ट्रेड आप हार भी जाओ, 2 ट्रेड हार भी जाओ, तो आप ये मत सोचो कि भाई मैंने तो घर में बोल दिया था कि 1 महीना में मैं अकाउंट पास कर लूँगा और 1 महीना में मैं आपको पैसे दे दूँगा, पापा मैं आपको 1 महीना में पैसा दे दूँगा लाके, आप मुझे अकाउंट ले दो। ये नहीं करना। अगर आप मांग भी रहे हो पैसे तो एक ऐसा टाइम चुनो, ऐसा टाइम स्पैन चुनो जिसमें आप 2-3 लॉसेस भी फेस कर सको, ठीक है। आप ट्रेड्स भी जीत पाओ, तो ये सब चीज़ आप कर सको। ये सब चीज़ हो सके उतना टाइम आप लो, क्योंकि देखो हर ट्रेड आप जीत ही जाओगे कोई गारंटी नहीं। लगातार आप 2 ट्रेड जीतोगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन हो सकता है लगातार आप 4 ट्रेड हार भी जाओ, लेकिन हो सकता है लगातार आप 5 ट्रेड जीत भी जाओ। तो ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है हर सेकंड। आप हर सेकंड मतलब कुछ ना कुछ वेरी करते रहेगा, कुछ पक्का नहीं है। इसलिए अपने आप को टाइम दो, इतना टाइम दो कि आराम से आप चल सको, आराम से आप अपना जर्नी को मतलब जर्नी अपना तय कर सको, ठीक है। तो ये हो गया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और वही डोंट रश भी वही हो गया कि हमें रश नहीं करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में 2-3 ट्रेड नहीं लेना है कि यहाँ ले लेता हूँ मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, वहाँ ले लेता हूँ मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, और मतलब यही सब, ठीक है। और ये डोंट रश हो गया। और 6th A+ सेटअप्स हमें लेना है सिर्फ। ऐसा नहीं कि एंट्री सिग्नल नहीं मिल रहा है बट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। रीटेस्ट हमें मिल चुका है ब्रेक हो के स्ट्रक्चर, तो ट्रेड ले लेता हूँ। जब तक चेकलिस्ट में सारे बॉक्स टिक नहीं हो तब तक नहीं ट्रेड लेना है, सिंपल। तो भाई अच्छा प्रॉफर्म चुनो, सारे रूल्स जान लो, लिख लो, याद कर लो ताकि रूल्स ना तोड़ो। रिस्क अपना सेट कर लो यार, ट्रेड लिमिट अपना सेट रखो, डिसिप्लिन में रहो, असली एक्सपेक्टेशन रखो जो कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, जल्दबाजी नहीं करो, और A+ सेटअप्स लो जिसमें आपके जीतने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक फंडेड अकाउंट 2 महीना में पास, या फिर चलो 3 महीना में पास नहीं कर सकते। इवन 1 मंथ में भी आप पास कर सकते हो, बट 2 मंथ इज़ अ परफेक्ट टाइम स्पैन टू पास एनी फंडेड अकाउंट, क्योंकि उसमें आपको लॉसेस भी फेस करने का टाइम मिल रहा है, प्रॉफिट्स भी करने का टाइम मिल रहा है। तो ये एक परफेक्ट गाइड है कि आप अपना पहला फंडेड अकाउंट कैसे पास कर सकते हो और कैसे उससे पे आउट निकाल सकते हो। पे आउट निकालने का भी सब कुछ सिंपल है। एक एडिशन क्या हो जाएगा, पे आउट अगर आपको निकालना है तो अगर मैं पहला ट्रेड जीत रहा हूँ, अगर मैं 2% भी प्रॉफिट में हूँ, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मुझे अब वो पे आउट चाहिए। क्योंकि देखो भले छोटा पे आउट है लेकिन उसे स्टैक करते करते वो बड़ा बन जाएगा, है ना। तो जब भी अकाउंट 2% का प्रॉफिट में है, ट्रेडिंग बंद कर दो, आप पे आउट ले लो, ठीक है। और अगर आपको चलेगा, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लो, 1% लो। अगर आप प्रॉफिट में आ गए तो रिस्क को थोड़ा घटा के सिर्फ प्रॉफिट से रिस्क करो, ठीक है। बट मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आप फिर नेक्स्ट ट्रेड नहीं लो। अगर आपका प्रॉफिट हो गया है 2% का तो पे आउट निकाल लो, फिर ट्रेड आप ले सकते हो। और अगर आप ये वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है, अगर वो सब चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पहला नहीं भी तो दूसरा तो पास आप कर ही लोगे, ठीक है।
तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड हुआ तो इसीलिए ये वीडियो था भी, और आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिला होगा, थोड़ा पता लगा होगा कि क्या करना है, क्या करना सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।